राजस्थान के अ, राजवंशों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मंडोर के प्रतिहारों के बारे में। प्रतिहारों का अधिवासन, सबसे पहले हम इस बारे में बात करें तो मारवाड़ और फिर उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर सदियों तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्रतिहार कौन थे? उनका उदय कब और कैसे हुआ? उन्हें गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाने लगा? इन प्रश्नों का सही उत्तर अभी इतिहास को नहीं मिला है। इस संदर्भ में इतिहासकारों में गहरा मतभेद है और ये एक रिसर्च का विषय है। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा अपने मत में लिखते हैं कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है, इतिहासकारों का अधिवासन मारवाड़ के लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। चूंकि उस समय राजस्थान नाम के राज्य या प्रांत की कोई इकाई विद्यमान नहीं थी, राजस्थान का भाग गुजरात कहलाता था। हम बात करें प्रतिहारों का संबोधन तो राष्ट्रकूटों और पाल वंशीय राजाओं के शिलालेखों तथा अरब यात्रियों के वृत्तांतों में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द के साथ जोड़कर संबोधित किया गया है। इसी प्रकार चंदेलों के कुछ शिलालेखों में भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार शब्द का चलन कैसे हुआ, इस संबंध में विद्वान लोग एक मत नहीं है। हम बात करें प्रतिहार शब्द की व्याख्या तो गुर्जर शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध देश विशेष या जाति विशेष से है, परंतु प्रतिहार शब्द के साथ ऐसी बात नहीं है। इस शब्द का संबंध किसी वंश प्रवर्तक से भी नहीं है, जैसा कि गुहिल, चहमान, चालुक्य आदि शब्दों का है। इस शब्द का संबंध राज्याधिकार के पद से है। नैन्सी जैसे इतिहासकारों ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनकी अधीनता में राजस्थान का अधिकांश भाग ही नहीं अपितु गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत और बिहार के बहुत से क्षेत्र भी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिहार क्षत्रिय थे। गुर्जरात क्षेत्र से संबंध स्थापित हो जाने पर उनके लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और फिर उन्हें लक्ष्मण के वंशज के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। हम बात मंडोर के प्रतिहारों की तो आदि पुरुष हरिश्चंद्र के प्रति शाखाओं की बात करें। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा थी। इनके बारे में हमें जोधपुर के एक शिलालेख और घटियाले के 2 शिलालेखों से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, जिनसे पता चलता है कि मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र और उसकी क्षत्राणी पत्नी भद्रा से अपनी वंशोत्पत्ति मानते हैं। आगे हम बात करें रज्जिल और उसके उत्तराधिकारियों में तो हरिश्चंद्र को भद्रा से 4 पुत्र हुए, भोग भट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह। इन चारों भाइयों ने मिलकर मंडोर को जीत लिया और उसकी सुरक्षा के लिए प्राचीरों का निर्माण करवाया। भोग भट्ट सबसे बड़ा था, परंतु मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है। रज्जिल के पश्चात शीलुक, तक, बाउक, कक्कुक और कक्कुक के उत्तराधिकारियों की हम बात करें तो मंडोर के प्रतिहारों के इस प्रकार राज्य विस्तार के संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का अनुमान है कि वर्तमान जोधपुर से 40 मील उत्तर पश्चिम और 60 मील के लगभग उत्तर पूर्व में चारों ओर फैला हुआ था। इतिहासकार डॉक्टर बैजनाथ पुरी ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य विस्तार काठियावाड़ तक विस्तृत था और राजस्थान के शेष भूभाग पर कन्नौज के
या मालवा तथा गुजरात के प्रतिहारों का शासन था। मंडोर के शासकों, उनकी रानियों तथा पुत्रों के विरोधों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे दीर्घ काल तक स्वतंत्र शासकों के रूप में शासन करते रहे होंगे। इस प्रकार हम मंडोर के प्रतिहारों की बात करते रहे। अब हम आगे के वीडियो में इतना ही।